खूब कहा है किसी ने, यहाँ हर किसी की एक अधूरी सी कहानी है। देखिएगा उसे वीडियो। देखिए दोस्त, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टाइपिंग देख लीजिए। इसमें ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट और ट्रिक के मेथड से आपको बताएंगे। शायद ही कोई वीडियो आपको मिलेगा जो इस मेथड से हम बताएंगे। और ये जो है एकदम आसान है सर। पहले आपको बेसिक तरीका से बताएंगे ताकि आप ये समझिए कि इसको कैसे बनाया जाता है, और फिर आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। और इसे देखकर ही आप समझ लीजिएगा कि अगर ऐसा आ गया क्वेश्चन तो आपको 1 नंबर मिलने वाला है। आप भागने की ज़रूरत नहीं है सर। तो देखिए सर, इसमें सबसे पहले आप देखिए तो ये क्या कर रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में 123 का अर्थ सर दे दिया है कि हॉट, ठीक है। फिर ये दे दिया है सर, उतना का अर्थ इतना दे दिया है, उतना का अर्थ इतना दे दिया है। और फिर ये 356 का अर्थ दे दिया है सर, वेरी हॉट डे, ऐसे। फिर 589 का अर्थ दे दिया है सर यहाँ पे, डे एंड नाइट, ठीक है। फिर यहाँ पे करा कि हो तो इस भाषा में वेरी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है, ठीक है। वेरी के लिए पूछ रहा है, क्वेश्चन में दे दिया है सर कि 123 का अर्थ इतना होता है, 356 का अर्थ इतना होता है, 589 का अर्थ इतना होता है, ठीक। और तो कह रहा है कि हो तो इस भाषा में वेरी के लिए सर, इसके लिए पूछ रहा है, इसके लिए ये जो है, ये है ना वेरी, तो वेरी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन में दे दिया है 5, 6, 8, 9, 2, इनमें से कौन सी संख्या होगा। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन ऐसा देता है सर, तो हमको पहले बेसिक तरीका से आपको बता रहे हैं, फिर इसके बाद ट्रिकली माध्यम से बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, हल लिख लीजिए। फिर इसको एकदम लाइन से सजा लेंगे। जैसे 123 है, ऐसे है तो आप 123 लिख लीजिए, ठीक है। ये वाला 123 का अर्थ इतना दे दिया है, देख लिए। दूसरा में देखिए 356 है, 356 का अर्थ इतना दे दिया है, ठीक है। फिर उसी प्रकार देखिए 589 है, 589 का अर्थ डे एंड नाइट दिया है, ऐसे दे दिया है। इसको सजाएंगे सर, तो इस प्रकार से हम सजा लिए, ठीक। ऐसे सजा लिए, ऐसे सजा लिए। अब निकलना है तो ऐसे क्वेश्चन जब भी रहता है, ऐसा क्वेश्चन, तो पहले इसको सजा लेंगे ऐसे। 123 जितना करे उतना, फिर 356 का अर्थ इतना बोल रहा है, फिर 589 का अर्थ इतना बोल रहा है, तो इसको लिख लेंगे, ऐसे सजा लेंगे ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना होगा। तो ऐसे सजा लिया। फिर देखिए सर, अब क्या करेंगे कि जो पहला वाला लिए और दूसरा वाला, दोनों में देखेंगे सर कि इसमें अंक में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है सर, ठीक है। और उसी प्रकार से बनाएंगे। तो अंक में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए तो 123 है, 1 2 3 है, इसमें 3 5 6 3 कॉमन आ रहा है, ये 3 और ये 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे 3 सर, ठीक है। ये किसके लिए, शब्द के लिए होगा 3, ये देखिए यहाँ पे। तो इसमें अब इसको मिला है, इसको और इसको, तो इसमें देखेंगे कौन कॉमन हो रहा है। तो देखिए तो सर, इसमें देखिए तो कौन हॉट हो रहा है, ये हो रहा है सर। इसका मतलब 3 का क्या हो जाएगा, 3 का हॉट हो जाएगा, HOT, हॉट, ऐसे, ठीक सर। फिर अब आगे देखिए सर, फिर यहाँ पे देखिए सर, अब इसको और इसको मिलाएंगे, तो इसमें और इसमें मिलाइए तो 5 कॉमन है, 5, यहाँ पे भी 5 है, 5 कॉमन हो गया। तो पहले 5 ले लीजिए, 5 के लिए क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो सर, अब इसमें देख रहे हैं, इसमें और इसमें, तो इसमें और इसमें चेक करेंगे। तो इसमें कौन सा होगा, देखिए तो सर कौन सा चेक हो रहा है। यहाँ पे देखिए सर, डे है और यहाँ पे भी डे है। इसका मतलब कि 5 के लिए क्या हो जाएगा सर, डे हो जाएगा, डे हो जाएगा सर। फिर इसके बाद सर देखिए तो, इसके बाद सर देखिए, इसमें और इसमें बच गया। अब इसमें और इसमें मिलाइए, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 को अंक दिया है, 2 को निकलिए गया है तो 1 को निकलिए जाएगा। पूछ क्या रहा है सर, क्वेश्चन पूछ रहा है वेरी के लिए क्या होगा। तो सर हमको वेरी इसमें कहाँ पे है, यही ना है सर, ये ना इस लाइन में दिया है सर, इस लाइन में। तो वेरी के लिए क्या होगा, तो देखिए तो सर इसके लिए निकाल चुके हैं, इसके लिए निकाल चुके हैं हॉट के लिए कि ये 3 होगा, ठीक। डे के लिए भी निकाल चुके हैं, डे के लिए भी कि 5 होगा, ठीक सर। तब इसमें बचा क्या, 3 का निकलिए गया है, 5 का निकलिए गया, तो बचा क्या, 6 बचा। इसका मतलब सर 6 जो है सर, ये किसके लिए हो गया, वेरी के लिए हो गया, वेरी के लिए हो गया। ये सर आंसर हो गया आपका। समझ में आया सर। देखिए सर फिर से समझिए
जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा सर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे, ऐसे सजा लेंगे और फिर सर इसको मिलाएंगे। सर कोई भी मिलाइए, पहले इसको मिलाइए चाहे इसको मिलाइए। कॉमन जो है पहले लिख लीजिए सर। इस इंग्लिश वाला में देखिए तो सबसे पहले कॉमन क्या क्या मिला, हॉट मिला तो हॉट लिख लिए। फिर अंक वाला में कॉमन क्या मिला, 3 मिला। इसका मतलब 3 का मतलब हॉट हुआ, ठीक है, 3 का मतलब हॉट हुआ। फिर उसी प्रकार दूसरा और तीसरा में देखेंगे सर, तो दूसरा तीसरा में 5 कॉमन मिला तो 5 लिखे। फिर इसमें कौन सा कॉमन मिल रहा है, वही 5 का हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे डे मिल रहा है, इसका मतलब सर डे का अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार सर जब 2 निकाल दिए सर, 3 अंक वाला दिया है यहाँ पे देखिए, जब इसका हम निकालिए दें, इसका निकाली दें कि इसका मतलब हॉट होता है, सॉरी 3 का मतलब हॉट होता है और 5 का मतलब डे होता है सर। तो इसका मतलब ये जो कोड है ये तो इसका मतलब भेरी के लिए दिया है, तो इसको डायरेक्ट आप लिख दीजिए यहाँ पे कि 6 जो है भेरी के लिए, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन सर यहाँ पर अगर मान लीजिए हॉट का दिया होता कि यहाँ पे ये ना देकर ये वाला ना देकर कहता ना कि हॉट के लिए, हॉट के लिए क्या होगा, हॉट के लिए ऐसे दे देता, तो हॉट के लिए हम सर क्या निकाले हैं, 3 निकाले हैं, 3 आंसर मार देते, ऐसे होता सर। अगर मान लीजिए 5 के लिए पूछता डे के लिए, तो डे के लिए क्या होता है, 5 होता है, 5 निकाल दिए। तीनों को हम निकाल दिए सर, पूछ रहा था एक ठो बट हम तीनों को निकाल कर आपको दिखा दिए। इसी प्रकार से निकलेगा सर। अगर पूछ देता 2 क्वेश्चन पूछ देता, भेरी के लिए अलग पूछ दिया और डे के लिए अलग पूछ देता, हॉट के लिए अलग पूछ देता, तो आप इस प्रकार से निकालिए, सबका सब निकल जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा सर। अब रह गया सर ट्रिक के लिए हम बोले हैं, तो ट्रिक भी बताएंगे आपको सर। आपको ये सब झमेला कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आप देखिएगा सर, आराम से एकदम शांत दिमाग रखिएगा और सोचिएगा कि 1 नंबर मेरा यहाँ से मिलने वाला है सर। तो देखिए हम बताते हैं इसके बारे में। अब ये जो भी है सर, आप इस पे ध्यान मत दीजिए, इस पे एकदम ध्यान मत दीजिएगा। एकदम इसको आप अगर दिमाग में रखिएगा तो पता चलेगा क्या कि टाइम आपका वेस्ट हो गया। तो इसे आपको सोचिए मत, आप इससे आप एकदम छोड़ दीजिए सर। खाली बस इतना दिमाग रखिए कि क्वेश्चन यही देगा, ऑप्शन ये देगा सर, ऑप्शन ये वाला देगा, ये सब। तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन में पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर, भेरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, भेरी के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंग्लिश भेरी के लिए पूछ रहा है तो इस कौन लाइन में पूछ रहा है, दूसरा में, तीसरा में, पहला में। तो देखिए तो सर पहला में तो नहीं है, दूसरा में है सर। ये देखिए दूसरा में है, भेरी हॉट डे, इसमें पूछ रहा है सर। ठीक, तो सर हम देख लिए कि भेरी के लिए पूछ रहा है, तो फिर इसके बाद देखेंगे कि भेरी जो पूछ रहा है क्वेश्चन में वो कॉमन है क्या किसी लाइन में, पहला, दूसरा या तीसरा, कौन किसी में लाइन में कॉमन है। तो देखिए तो इसमें भेरी है, नहीं है सर। दूसरा में, दूसरा वाला तो पूछ ही रहा है। तीसरा में देख लीजिए, तीसरा में भेरी है, नहीं है। यानी जो क्वेश्चन पूछ रहा है सर, ये इसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, ये कॉमन नहीं है सर। इसका मतलब सर कि अगर जो क्वेश्चन पूछा कॉमन नहीं है, इसका मतलब कि अंक वाला भी जो कॉमन होगा वो आंसर नहीं होगा। काहे नहीं होगा, क्योंकि जो पूछा है ये कॉमन नहीं है, ये सिंगल है। तो आंसर भी जो होगा अंक में वो सिंगल वाला होगा। बात समझे, अंक में भी जो होगा सिंगल वाला होगा। कैसे होगा देखिए सर, अभी ये देख लिया कि भेरी जो पूछ रहा है सर, इसमें तो बस सिर्फ एक ही में है और कॉमन कहीं पे नहीं है। तो इसका मतलब क्या बताएं हम कि आंसर भी जो होगा बिना कॉमन वाला होगा। ठीक, क्वेश्चन पूछा है बिना कॉमन वाला, इसलिए आंसर भी होगा बिना कॉमन वाला। जैसे देखिए ये 3 है, तो अंक वाला में आप चेक कर लीजिए, ये 3 है, ये भी 3 है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है, ऐसे कि कॉमन आ गया। ठीक है, फिर आप देखिए तो सर 5 है, 5 है, ये भी कॉमन है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो दूसरा लाइन में पूछबे कर रहा है, 3 का हम मतलब होइबे नहीं करेगा, 5 होइबे नहीं करेगा, मतलब क्या होगा, 6 होगा। तो 6 मार दीजिए आराम से। देखिए 6 आया है, 6 मार दीजिए आराम से। इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे 6 मार दीजिए। समझ में आया, फिर से एक बार समझाते हैं। जब भी ऐसा सर क्वेश्चन देगा तो आपको कुछ नहीं करना है भाई। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है सर उसको हम देखेंगे कि कॉमन वाला पूछा है कि बिना कॉमन वाला पूछा है। जो क्वेश्चन पूछा है वो कॉमन वाला पूछा है या बिना कॉमन वाला। तो हम यहाँ पे भेरी जैसे पूछा तो हम देख रहे हैं कि भेरी कॉमन कहीं पे नहीं है। इस प्रश्न में भेरी कॉमन कहीं पे नहीं, सिर्फ एक जगह है। ठीक, तो इसका मतलब एकदम सेटिस्फाइड हो गए कि कॉमन वाला आंसर नहीं होगा, कॉमन वाला अंक आंसर हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है सर, क्योंकि यहाँ पे जो है कॉमन वाला नहीं पूछा है, इसलिए कॉमन वाला नहीं हो सकता है सर। तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट अंक में देख लेंगे। अंक में
अंक में देख लेंगे आराम से कि ये तो कॉमन है, 3 3 कॉमन हो गया, तीनों में मिलेंगे। ऐसे कि हम तीनों में देखें, इंग्लिश वाले में भी तीनों में देख लिए, कहीं कॉमन नहीं मिला तो देख लिए कि इंग्लिश वाला बेकॉमन वाला प्रश्न पूछा है तो हम तीनों में मिलेंगे। तो ये देखिए सर 3 से 3 कॉमन मिल गया, ये तो नहीं हो सकता है। 5 से 5 कॉमन मिल गया, ये भी नहीं हो सकता है। तो सर पूछ रहे हैं तीसरे में, तो बचा अब यही, ये 6 बचा, तो 6 इसका मतलब भेरी का आंसर हो जाएगा सर। ऐसे मारना है, ठीक, इसी प्रकार से आपको मरना है और कुछ नहीं करना है सर। जब भी अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉमन वाला दे देता है तो आप ये दिमाग में रख लीजिए कि आंसर जो भी होगा सर कॉमन वाला होगा, तो उसमें कुछ भी नहीं करना, उसमें भी कुछ नहीं करना है। ऊपरे ऊपरे देख लीजिएगा आराम से कि ये 3 3 कॉमन है पहला दूसरा में, तो पहला में क्या कॉमन हो रहा है इसमें देख लीजिए, पहला दूसरा में, तो यहाँ पे हॉट हॉट कॉमन हो रहा है। इसका मतलब कि ये कॉमन वाला का 3 हो जाएगा, ऐसे मिला लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा तीसरा में 5 कॉमन हो रहा है, इसका मतलब कॉमनवा वाला कौन कौन है दूसरा तीसरा में देख लेते हैं। तो ऐसे देखेंगे, ऐसे इस प्रकार से ऐसे देखेंगे, इस प्रकार से, तो डे कॉमन है ऐसे। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक ना। अभी इसका नेक्स्ट एक और बताते हैं आपको क्वेश्चन, और आई होप कि समझ गए होंगे, आप बनाएंगे भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट को। देखिए दोस्तों, हम आपको क्या बताए हैं पिछले वाले नेक्स्ट जो था क्वेश्चन में, क्या बताएं कि सर उतना झमेला नहीं करना है। क्या करना है कि सबसे पहले ये इतना दे दिया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 123 का अर्थ ब्राइट लिटिल बॉय है, तो फिर 145 का अर्थ टेल बिग बॉय दे दिया है, और फिर 637 का अर्थ इतना दे दिया है सर। तो पूछ रहा है ब्राइट का कौन सी संख्या होगी, ब्राइट के लिए ना, ब्राइट कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है सर, इसमें हम आपको बता दें कि क्वेश्चन दे दिया, आप देख लिए कि इतना का अर्थ इतना। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, क्वेश्चन के वाला देखेंगे सबसे पहले। तो क्या दिया है, ब्राइट दिया है, तो हम ब्राइट क्या करेंगे, इंग्लिश में दिया है ब्राइट, तो ब्राइट वाला इंग्लिश में देखेंगे कि कॉमन है कि नहीं, कॉमन वाला दिया है कि बेकॉमन वाला पूछा है। तो देखिए, तो इसमें देखिए, तो इसमें क्या तो पूछा है, इसमें क्या पूछा है कि ब्राइट, इसका मतलब पूछा है। तो और तीनों में देखना है हमको कि कॉमन है कि नहीं। कॉमन दिख रहा है ब्राइट का कॉमन दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या कि अंक में भी जो ये सब अंकवा दिया है सर, इसी में से ना क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका मतलब कि अंक वाला में भी बिना कॉमन वाला आंसर होगा। क्यों सर, क्योंकि बिना कॉमन वाला आंसर पूछा है, कॉमन नहीं है इसमें, एक है सिंगल है, तो इसमें भी जो है कॉमन वाला आंसर नहीं होगा, बिना कॉमन वाला होगा। क्या है बिना कॉमन वाला, कि बिना कॉमन वाला पूछा है, तो बिना कॉमन वाला तो मिला देंगे ऐसे ही। तो देखिए, तो एक और एक कॉमन है, तब इसका मतलब एक नहीं होगा। इसी में से ना पहले में पूछा है ब्राइट का, इसलिए इसी में से हमको आंसर देना है। तो एक और एक कॉमन है, इसका मतलब ये नहीं होगा सर। फिर देखिए, तो 3, ये 3 और यहाँ पर 3 कॉमन हो गया सर, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक, तो बच कौन गया, 2 बच गया, 2 बच गया सर। तो 2 का क्या हो जाएगा सर, ब्राइट, यानी ब्राइट का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे 2 कहाँ पे है, 2 सी में है, मार देंगे आंसर, कुछ नहीं करना है। उसी प्रकार अगर कॉमन वाला दे देगा सर तो कैसे होगा, कॉमन वाला हम आपको बताते हैं नेक्स्ट। देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में हतना का अर्थ हतना दे दिया है, और 347 का अर्थ हाउ इज लाइफ दे दिया है, और 569 का अर्थ यू वेयर वंडरफुल दे दिया है। और पूछ रहा है ना कि यू के लिए, किसके लिए, यू के लिए कौन सी संख्या होगी। तो हम क्या क्वेश्चन बताएं कि सबसे भी कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लास्ट देखेंगे, लास्ट वाला। तो लास्ट में पूछ रहा है यू के लिए कौन सी संख्या होगी, यू के लिए पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो यू पूछ रहा है इसमें कॉमन है कि नहीं है। अगर कॉमन होगा, ठीक है, ये यू वाला अगर कॉमन होगा तो अंक वाला में कॉमन वाला आंसर होगा। अगर कॉमन इसका नहीं होगा तो अंक वाला में भी बिना कॉमन वाला आंसर होगा। सब इसी पर टिका है। तो यू वाला चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ पे इसमें पहला वाला पर देखिए तो यू है, ठीक, ठीक है। इसमें देखिए तो इसमें नहीं है। तीसरा वाला में देखिए तो यू है, हाँ, तो यू है, यहाँ पे है। इसका मतलब यू जो पूछ रहा है ये कॉमन हो गया है इसमें। इसका मतलब कि इसका आंसर जो भी होगा अंक कॉमन वाला अंक होगा। तो हम इसमें चेक कर लेंगे, खड़ाक से नहीं, इसमें चेक करेंगे। और कौन में चेक करेंगे, दूसरा में चेक करने की जरूरत ना है, बस इसमें कॉमन मिला है पहला में और तीसरा में, तो हम पहला और तीसरा वाला अंक देख लेंगे। तो ये पहला है, ये दूसरा वाला है, और ये तीसरा वाला है। तो पहला और तीसरा में मिलेंगे। क्या है मिलेंगे पहला तीसरा वाला में सर, क्योंकि कॉमनवा जो मिल रहा है, जो पूछ रहा है क्वेश्चनवा, तो कॉमनवा जो मिल रहा है पहला और तीसरा में मिला है सर, तो इसीलिए इसमें और इसमें मिलेंगे। तो इसमें कॉमन देखिए तो कौन सा है, 6 है, और इसमें भी 6 है।
ठीक, इसका मतलब यू के लिए क्या आंसर हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा ये। मज़ा आया ना, मज़ा आ जाएगा।